बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास में देखते हैं। कल हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस का इन वन शॉट में सारे पार्ट्स को खत्म करेंगे, बट कल हो नहीं पाया। कल के क्लास में सिर्फ वन पार्ट खत्म हुआ है और आज उसके आगे वाले पार्ट को हम लोग लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी न्यू बच्चे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको बताए थे पीसीटी या इसको बोल सकते हैं पीपीटी या इसको बोल सकते हैं पीआईटी। तीनों का फॉर्मेट हम बता चुके थे कि पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पीआईटी का मतलब होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये आज इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि सबसे पहली बात पीसीटी कहते किसको हैं, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को, सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद उसमें सेंटेंस को बनाएंगे और ट्रांसलेशन बना के देखना है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या कहता है, the action which is continue in the present time is called PCT। PCT यहाँ लिखे तो समझ में आ गया होगा PCT किसको कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, क्या कहता है कि इसका एक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि लगातार। ये कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। इसमें लगातार है तो प्रेजेंट टाइम में है, मतलब कि वर्तमान समय में जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, और कल जो हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, कल जो प्रेजेंट का पहला पार्ट पढ़े थे, उसमें क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें क्या कहा था, दी एक्शन इज इनकम्प्लीटेड, मतलब कि एक्शन इनकम्प्लीटेड था और वो हैबिचुअल एक्शन में था और उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बातें बताई गई। और आज का जो है इसमें क्या कह रहा है कि इसका एक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। ये तो हुई उसके डेफिनेशन की बात, इन द सेंस कह सकते हैं परिभाषा जिसको कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की। यहाँ से बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हम बता चुके थे, बनावट। ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहली बात सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, एम इज आर होगा, एम इज आर होगा, प्लस यहाँ से B4 प्लस यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ B4 जो है कल हम पहले ही बता दिए थे, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये चौथा फॉर्म है। चौथा फॉर्म बनाने के लिए हम पहले कल बता चुके थे कि इसको क्या करेंगे, वर्ब के पहले रूप में ING को लगा देंगे यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, B4 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हम लोग इसके ट्रांसलेशन को बनाएंगे, एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ से एक सेंटेंस लेते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कल हम बताए थे कि अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हमको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, कौन सा टेंस का है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले बात क्या बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से पता करते सब्जेक्ट को जानने के लिए कि कौन दिल्ली जा रहा है। ठीक है, कौन दिल्ली जा रहा है, इन द सेंस यहाँ हमको सब्जेक्ट प्राप्त होगा, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो इसको जो हम बनाएंगे, सबसे पहली बात यहाँ क्या बोला है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आई,
उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, और आई एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या होता है, एम का यूज होता है, इस आर का यूज नहीं होता है। आई के साथ भी हम लोग एम को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, और जाने के सेंस में टू लगता है। कहीं से अगर हम लोग आते हैं तो उसके सेंस में क्या होता है, फ्रॉम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। चलिए बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर का। चलिए अब निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ से निगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस एच बी। एच बी में क्या, एम इज आर प्लस यहाँ से नोट बोलेंगे प्लस यहाँ से बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, इस पे एक एग्जाम्पल को लेना है। एग्जाम्पल में आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल ये लिए हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ ले सकते हैं मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। करना कुछ नहीं, सेंटेंस सेम बनेगा, सिर्फ इसमें नोट का यूज करना है। नोट का यूज करना है तो पता ये चलना चाहिए कि नोट का यूज होता कहाँ है, किस प्लेस पे हमको नोट का यूज करना है। तो सबसे पहली बात, नोट का यूज इसमें दो वर्ब है, एक एम बी है, दूसरा एच बी है। तो एच बी और एम बी के बीच में जो होगा वहां पे नोट होगा, यानी कि एम प्लस नोट अरेंड होता है। और यहाँ पे एम प्लस नोट भी कर सकते हैं, अरेंज भी लिख सकते हैं, या एम नोट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। या इसी सेंटेंस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, आई अरेंज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर, हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, क्योंकि कल भी 4 स्ट्रक्चर बताए थे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताए थे, निगेटिव बताए थे, इंट्रोगेटिव बताए थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताए थे। आज भी 4 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें बोले थे कि 10 सेंटेंस लेना है और 10 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करना है। और WH क्वेश्चन वाला नहीं बताए थे, WH क्वेश्चन वाला बोले थे खुद से करना है, करना कुछ नहीं है। कल हम पहले ही बता चुके थे कि सेंटेंस जो होता है, जब सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कहीं भी कब, क्या, क्यों, कैसे आ जाए वो WH क्वेश्चन होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे, सेट करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बीच अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ मतलब डिमेरिट है, क्या है, नहीं है, उस चीज को, ताकि हम दूर कर पाए। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं या जो पहले से भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ से क्या होगा, इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। WH क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बाकी उसके बाद जो भी प्रेडिकेट होता है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि इसके साथ 3 हेल्पिंग वर्ब होता है। एम इज आर का, वो एम इज आर जो है यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लिए, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको कैसे करना है। जैसे कोई भी एक सेंटेंस को लेके यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं क्या, चलिए देखते हैं। क्या
मैं एक पिज्जा, या लिख सकते हैं क्या, मैं पिज्जा खा रहा हूँ। क्या मैं पिज्जा खा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात देखिए सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले क्या आया, इसका मतलब कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या आया है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। इतना बात तो समझ में आ गया कि आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किस टेंस का है और क्या है, किस स्ट्रक्चर पे ये बैठेगा। अब ये जानने के बाद आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को माइंड में रखना पड़ेगा, और जब तक स्ट्रक्चर माइंड में नहीं रहेगा तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये हम समझ गए कि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एचबी होता है, एमजार प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या इसके आई के साथ क्या होगा, हम पहले ही बता चुके हैं, आई जो है एक इकलौता सब्जेक्ट है जो कि एम को लेता है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि आई जो है हर सेंटेंस हर टेंस में एम को लेता है, नहीं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि हैव आई के साथ भी आता है, वी के साथ भी आता है, यू के साथ भी आता है, लेकिन एम जो है वो वी के साथ नहीं आ सकता है, यू के साथ नहीं आ सकता है। इस टेंस में सिर्फ आई जो है वो एम के साथ आता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, एम आई ईटिंग अ पिज्जा, एम आई ईटिंग अ पिज्जा। ये आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव का। तो चलिए इसको देखते हैं। करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव का। यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, एम होगा, इज होगा, आर होगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से निगेटिव है, नोट होगा, प्लस यहाँ से बिफोर होगा, और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले ही बता चुके थे कि नोट जो लगता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। अगर हम यहाँ पे नोट लगाना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये नोट यहाँ पे लग जाएगा। जैसे एम प्लस नोट अमेंट होना चाहिए, बट अमेंट नहीं होके यहाँ पे क्या होता है, अरेंट होता है। इस प्लस नोट इजंट होता है, आर प्लस नोट अरेंट होता है। जब इसके साथ यहाँ इंक्लूड करेंगे तो वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक स्तर पे सीख रहे हैं, तो बेसिक स्तर पे सीखने के लिए क्या होगा, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। उसके बाद आप शॉर्ट मारिए या जो भी मारना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या हम लोग पिज्जा नहीं खा रहे हैं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हम लोग पिज्जा नहीं खा रहे हैं? तो पहले ही बोले थे कि अगर सब्जेक्ट के पहले क्या रहे तो इंट्रोगेटिव है। ये तो आप लोग को अच्छे से पता है और आई होप सो कि समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका हम लोग है। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। तो वी को पहले उठा के आप यहाँ रखिए, वी को उठा के रखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या होता है, आर लगता है। यहाँ इसके साथ आर लगाएंगे, आर वी नॉट ईटिंग अ पिज्जा, आर वी नॉट ईटिंग अ पिज्जा। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरी तरह से ऑल पार्ट्स जो है कंप्लीट हो गया। कल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट को कंप्लीट किया था, चारों स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसपे मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए सीखा था। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया और इसपे 4 स्ट्रक्चर के तहत हम लोगों ने इस पे प्रैक्टिस किया कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि कम से कम 10 से 20 सेंटेंस को लेना है और उस पर प्रैक्टिस करना है चारों स्ट्रक्चर में। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, अरेंट आई गोइंग टू मार्केट। इस तरह से करना क्या है, उसको बनाना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तो आप अपने आप बोलने लगेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, उसके आगे की क्लास आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू।